दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में नासा की तरफ से इंडिया का सैटेलाइट इमेज जारी किया गया है, जिसमें कि उन्होंने पिछले 4 साल की इंडिया के इमेजेस का सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जिसमें कि इस लॉकडाउन के दौरान में भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारी जो वायु है वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम इस सैटेलाइट इमेज को समझने की अगर कोशिश करें तो आप देख सकते हो 2016, 2017, 2018 का ये वाला इमेज, और यहाँ पर ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको हर एक फोटो में घटता और बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग वर्ष 2020 तक का फोटो देखो, यहाँ पर आपको 2019 का फोटो दिख रहा है। इसके बाद में 2020 का जो फोटो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस येलो वाले पार्ट को टेक्निकली क्या बोला जाता है और ये कम किस वजह से हो रहा है। उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर यह भी डिस्कस किया जा सकता है कि नासा के किस सैटेलाइट से ये इमेजेस ली गई हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे देश के अंदर में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 22,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं, जो कि एक टेंशन वाली बात है। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि पिछले कई दिनों से जब से लॉकडाउन चल रहा है उस समय से ना तो कोई कारखाना चल रहा है, ना तो पूरे तरीके से ट्रांसपोर्ट चल पा रहा है। जितना भी हमारा पॉल्यूशन वाली चीज़ें थी लगभग सभी बंद हैं। इस वजह से ये तो सही था कि हाँ पॉल्यूशन में जो है वो कंट्रोल आएगा। इस वजह से लगातार हम इस तरीके की फ़ोटोज़ देख रहे थे कि जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि हमारा जो नदियाँ हैं, नदियों का जो पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गया है। वायु में हमारे कह सकते हो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आपने शायद दो इमेजेस को देखा होगा, जिनमें से एक इमेज ये आई थी कि जो पंजाब का जालंधर शहर है वहाँ से हिमालय की चोटियाँ साफ साफ देखी जा सकती हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको ये वाला फोटो शायद देखने को मिला होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जालंधर से ही आपको हिमालय रेंज ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वो देखने को मिल जा रही थी। साथ ही साथ में अगर आपने एक और फोटो देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा हरिद्वार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्लियर है कि आप इस फोटो में देख सकते हो बिना वहाँ पर लोगों के पॉल्यूशन लेवल इतना कम हो गया है कि ये जो पानी है इसके धरातल ज़मीन भी आप यहाँ पर ऊपर से ही देख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर 21 अप्रैल के दिन नासा की तरफ से एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि भारत की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ये शो कर रही हैं कि भारत के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय पर जहाँ पर हर समय एक नेगेटिव खबरें आ रही हैं, ऐसे समय पर ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि आखिर किस सैटेलाइट के माध्यम से ये फ़ोटो रिलीज़ करी गई हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ नासा जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से जिस सैटेलाइट के द्वारा ये इमेजेस ली गई हैं उसका नाम है मोडिस। मोडिस का मतलब क्या होता है, देखिए MODIS। मॉडिस का मतलब होता है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर टेरा सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के माध्यम से ये भारत की इमेजेस ली गई हैं, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर होता दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एरोसोल, और एरोसोल क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी बस आप ये समझें कि वायु में उपस्थित जो एरोसोल है उसका क्वांटिटी हमें यहाँ पर येलो वाले पार्ट में दिख रहा है। 2017 वाला फोटो अगर देखेंगे तो लगभग 2016 का पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है। उसके बाद में 2018 के आसपास में नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में ये एरोसॉल का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2019 और 20 का फ़ोटो। 2019 और 20 का फ़ोटो जब आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है ये पूरी तरीके से येलो वाले पार्ट से हट गया है, यानी कि येलो। और इसके बाद में जब ये लेटेस्ट वाला फ़ोटो देखेंगे तो लगभग पूरे इंडिया के अंदर में ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा था जिसको एरोसोल बोलते हैं, जहाँ नीचे लिखा भी है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ये रिड्यूस होती दिख रही है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये एरोसोल क्या होता है। देखो एक फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फ़ोटो से एग्जांपल लेते हैं। होता क्या है जब भी
हमारे सभी कारखाने चल रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से चल रहा होता है, तो वायु में जो प्रदूषण के कण आ जाते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे कण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ये पॉल्यूशन के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे एयर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। और जब हमारे एटमॉस्फेयर से ये जो छोटे छोटे पॉल्यूशन के जो कण हैं वो नीचे हट जाते हैं, तब हमारी एयर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। इसी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोसोल यानी कि वायु में उपस्थित जो पॉल्यूशन के कण थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते अब बिल्कुल क्लियर इमेजेस हमको यहाँ से मिल सकती हैं। तो इस वजह से आपको इस वीडियो से जो भी सीखने को मिला है आप इसे दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप उनको भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्वीट है जो कि नासा अर्थ के द्वारा किया गया है, जिसका ट्वीट भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर जो है ये दिन ब दिन सही होता जा रहा है। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें सो दैट उनको भी इसके बारे में सही से पता चल सके।